बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं, फिर संग दोष में आकर के पशु पंछियों के मांस का आहार करते हैं, तो बोलो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसकी कोई माफी? वो तो कहते हैं कि मैं काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका काल रूप और शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं पाप और पुण्य का उनको फल देता हूं, मैं काल रूप हूं। तो इनको बताओ, इस अपराध को कौन माफ करे, कौन क्षमा करे? तो संग दोष में जब तुम फंस जाओगे तो यही अनैतिक, अनाचार और हत्या गुनाहों के काम होंगे। कौन फकीर, कौन महात्मा माफ करेगा? कहते हैं कि जो कहे उसको माने, तो तुमको विश्राम मिलेगा, तुम जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओगे, 84 के चक्कर और नरकों की यातनाओं से बच जाओगे। और नहीं कहना मानोगे तो बस ये तो रोग भोग है, भोग लिया, रोग हो गए, रोग हो गए, रोज चिल्लाओ और चले जाओ 4 खानों में, फिर कौन आपको बचाए, कौन मदद करेगा? बोलो। अच्छा बैठ तो जाओ जरा भजन पर, कपड़ा डालो सिर पर, ध्यान से आप सुनिए। बहुत से लोग अभी आए हुए हैं जो बेचारे अभी मिल नहीं सके और बड़े परेशान। तो ये तो आप जानते ही हो कि उपस्थिति बहुत है, और संयम से तो बैठ हो जाएगी, और संयम नहीं रखोगे तो दिक्कत है। तो पुराने जितने लोग मिल चुके हो वो तो आप लोग आज बैठेंगे नहीं, और उनको थोड़ा मौका दीजिए जो नए लोग आए, ताकि वो बेचारे बहुत कोई बात लेकर आए, कुछ कहना तो अपना कह देते हैं, कुछ सुनना सुन लेते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि हमारी बात सुन ली जाए। ये नहीं, ये तो आप जानते हो कि इतने लोगों में कैसे मिलना जुलना, तो तरीके से तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दौड़ा कि हम भी तो अकेले आदमी है ना, तुम बहुत हो, मैं अकेला हूं, कोशिश करता हूँ कि सबका काम हो जाए तो चले। बोलो जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ, जो कुछ भी आपने किया याद रखा, इसी के अनुसार मन बुद्धि चित्त काम करते, फिर काम क्रोध लोभ मोह का मेरी इंद्रिया किस तरह से चला मत, इसमें तो फंस गया। आप निकलोगे कैसे? महात्मा जब आपको निकाले उनका हाथ पहला रास्ते का आगे का भी और यहाँ का भी भेद तुझको बताए। बोलो जय गुरु। अब यह है कि प्रेमियों में तो कोई कमी हुई नहीं, ये सब मैदान वैसे ही है, लेकिन बहुत गए, बहुत लोग चलेंगे, यानी कल और परसों और आज भी बहुत जाएंगे। तो आप लोग जाओ, लेकिन सत्संग की हमेशा चाह बनाए रहना। एक बार जो नामदान दिया है वो बैठ के खेत में, दुकान का दफ्तर करने के बाद जब भी आपको समय मिले घर में रोज कर, रोज कभी नागा मत होने देना। आप बस इतना ही सोचो कि मुझे नागा नहीं चाहिए, हम 2 मिनट करें, या हम लेट के करें या बैठ के करें, या पैर को ऐसे करो, आप चारपाई में लटका लो, बैठ करके कर लो, आप कुर्सी में बैठ के कर लीजिए, जिस सुविधा से आप कर सकते हो, वो दिक्कत अड़चन नहीं है, ऐसे बैठ कर कीजिए। लेकिन यह है कि आप सुमरन ध्यान भजन एक बात, दूसरा ये पक्का अपना इरादा यहाँ से बना लीजिए कि मुझे शाकाहारी रहना अब नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हमने किया है गलती, अगर हमारी यही माफ हो जाए तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मालिक की दया, तो आप नहीं करते। एक तो शाकाहारी रहो, और ऐसी कोई नशा मत करो जो बुद्धि को नाश करे, 2 ही चीजें बचे रहो। बाकी बचत रखोगे बराबर, और लोगों से जरा सा मिलना जुलना लोगों से कम करोगे, समझिए, उतना ही आप बच जाओगे, उतना ही आप साधन में जल्दी तरक्की कर जाओगे।
और फिर ज्यादा मिलते जुलते रहोगे तो दूसरों का बोझा आप पर आ जाएगा, और आप नहीं जानते हो कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता। तुम्हारी नेकी तो उसमें चली जाएगी और उसकी बदी तुम पर आ जाएगी, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये तो राज है, ये ट्रांसफर होता रहता है, इसका कर्म उस पर, उसका कर्म उस पर, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साधक को बचने की जरूरत है, जरा मिलना जुलना जरा सा थोड़ा कम रखे। जब अपने काम में लग जाओगे, काम किया घर आए, फिर आप इसमें लग गए तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप समय मत दो अब मन को फैलाने का। अरे बच्चों की सेवा की, घर में छोटे छोटे बच्चे, उनकी सेवा की, उसके बाद इस पे लगे, आपके पास समय नहीं। ये आपको करना चाहिए, भगवान करना, इसलिए मनुष्य निराम और रास्ता भी कुछ क्योंकि लोग चल रहे, जो लोग करते हैं उनको होता नहीं, जो करते हैं उनको देखते देखते हैं, सुनते भी हैं और चलते भी हैं। इसलिए करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, वो आदत मत बनाओ। जब आपने रास्ता ले लिया तो आप वो दरवाजे पे बैठिए, दरवाजे पे बैठने का काम पहले और दया तो बाद में। यहाँ घाट पर बैठ के पर आपको दया मिलने लगेगी निश्चित, इसमें दो बात कुछ नहीं। और मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोक करके रखना है, थोड़ा सा उसको रोको, बाहर थोड़ा सा रोक लोगे तो मतलब ये उत्तिल आ जाएगा और फिर उसी वक्त तुमको जमा दो उसी पर दृष्टि में, थोड़ा रोके ना तो दरवाजा खुलना चाहिए, फिर सुविधा हो जाएगी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता है तभी तक घेरना है मन को, बुद्धि को, चित्त को, और वहीं रखना उसी जगह पर। और तिल आ जाएगा, तिल तो आंख बंद करो, दृष्टि को जरा रोको, सामने आ जाएगा, वो तो आता ही है, अंधेरे में दिखाई देता, अंधेरा भी चला जाएगा और तिल भी खुल जाएगा, बड़ा होकर के खिड़की बन के और साफ हो जाएगा। वो तो दरवाजा है अंदर जाने का। इसलिए ये काम करो। अब ये तो पहला, फिर आपको कल दूसरा सुना देगा, इस तरह तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, और पांचवा जो है उत्तर प्रदेश का, जहां से सब सुनते हैं वही का पांचवें, तो वो सब आपको मिल जाएगा हर स्थान का, ताकि शंका करने की जरूरत क्या है। ये ईश्वर का स्थान है, ये खुदा का है, ये है घाट का, ऊपर में है रव यानी ब्रह्म का, और ऊपर में पार में मल्लाह का। तो आपको शंका गुमराह होने की क्या जरूरत कि सुबह हो जाए, क्या सुबह करना है आपको। जब सही चीज है चलने वाला ठीक होना चाहिए कि भाई हम चलना चाहिए, उनके लिए कहते हैं तड़प, तड़प हो। जब आपको तड़प होगी तो दूसरी टूट जाए, जल्दी फूट जाए, तब सूरज नहीं ऐसी फिर रो तो आपका ध्यान एक तरफ हो जाएगा। जब चिल्लाते हो, जब माँ बच्चे के लिए चिल्लाते हो तो एक तरफा ध्यान हो जाता है। ऐसे ही जब तन मन दिया तो एक तो चिल्लाओ जोर से तो एक तरफ ध्यान हो जाएगा आप।